Hello everyone, welcome back to O2S Academy YouTube channel and here we are in a roundup series जिसमें हम कर रहे हैं अपनी इंडियन पॉलिटी एंड वी हैव completed the whole of पॉलिटी. आज है हमारा लास्ट क्वेश्चन आंसर सेशन दैट इज ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. आई थिंक अभी तक आपने सारे पीडीएफ्स रिवाइज कर लिए होंगे. इन केस यू डोंट हैव ऑल दिस, आपने वापस से इसको रिवाइज करना है. सो यू कैन डाउनलोड ऑल द पीडीएफ्स जो हमने अभी तक राउंड अप सीरीज में कंप्लीट की हैं पॉलिटी की. आप O2S अकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए. उसमें आपको HCS प्रीलिम टेस्ट सीरीज फोल्डर मिलेगा एंड इन दैट यू विल गेट वन फ्री रिसोर्स मटेरियल. उसमें आपको सारी की सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं जो हम फैक्ट्स कवर करते हैं उसकी भी एंड उसके बाद जो हम क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते हैं उन पर्टिकुलर पीडीएफ सारी पीडीएफ्स उसमें अवेलेबल हैं. रीजन बिंग इसके बाद भी अगर आपको 21 मई तक आपको जब भी पॉलिटी रिवाइज करना है यू कैन डाउनलोड एंड जस्ट स्क्रॉल दीज पीडीएफ्स. इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको सारी अवेलेबल होंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन आंसर्स. आई होप कि आपने अभी तक सारे के सारे जितने हमने डिस्कस किए थे सुबह बॉडीज वो आपने पढ़ ली होंगी एंड यू आर क्लियर विद दैट. सो लेट्स स्टार्ट. In which year first Public Service Commission was set up in India? So इसको पॉलिटी का क्वेश्चन बोलिए, हिस्ट्री का क्वेश्चन बोलिए, दैट इज नॉट. बट अगर मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोलती हूँ, अगर हरियाणा अपने फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पे वापस गया तो आपको फिर इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. इफ इट इज अ स्टेटमेंट वाइज तो फिर बात अलग है. Okay, the answer for this particular question is see 1926 में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को बनाया गया था. Okay, consider the following statements regarding the Union Public Service Commission. It is mandatory for the central government to consult UPSC on matters of personal management. The recommendation given by UPSC is binding on the central government. Which of the statements given above are correct? So this is something related to the UPSC. It is mandatory for the central government to consult UPSC on the matters of personal management and if it is a binding. So the answer for this is neither one nor two. It's not mandatory and it is not binding. ध्यान रखिएगा. The Election Commission of India is a 5-member body. Union Minister of Home Affairs decides the election schedule for the conduct of both general elections and by-elections. Election Commission resolves a dispute relating to the splits, mergers of the recognized political parties. If you will eliminate one, you will get the answer. Okay. So the answer for this is D. आप सेकंड को भी एलिमिनेट करते हैं, यहाँ गलत यहाँ गलत. होम अफेयर्स का कोई नहीं है. कौन डिसाइड करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. एलिमिनेट 2, आपके पास आंसर सिर्फ एक ही बचेगा, दैट इज आर 3. Whom does UPSC submits its annual report? President, Prime Minister, Governor and CJI, Chief Justice of India. I think this is a very easy question. Okay, so the answer for this particular is President के पास ही हमारी final report जाती है जो UPSC submit करता है. With reference to the Union Public Service Commission, consider the following statements. The strength of the commission is decided by the central government. The qualification of members of the commission are determined by the parliament. The members hold office for a term of 5 years or until they attain the age of 65 years, which is earlier. So now you have to tell me the correct answer. इसमें भी एक चीज़ बोलूँगी, if you will eliminate any one statement जो कि गलत है एंड आपको पता होना चाहिए, सो यू विल गेट द आंसर. एज देखिए, रिमूवल का देखिए, डिसाइड सब कुछ देखिए. सो आंसर इज डी, नॉट करेक्ट. सारी की सारी ही अच्छा नॉट करेक्ट है. ओके, सारी की सारी ही गलत है इसमें. ठीक है. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज? आपको पता है एक ऑफिस होता है हमारा स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज. इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर्स रिलेटेड टू सेफ गार्ड्स प्रोवाइडेड टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज. स्प्रेड अवेयरनेस अमंग्स द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज अबाउट द सेफ गार्ड्स अवेलेबल टू देम. Ensure effective implementation of the safeguards provided for the linguistic
माइनॉरिटीज़। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन से फंक्शंस जो हैं वो एक लिंग्विस्टिक ऑफिसर हमारे फंक्शन करते हैं। ओके, डी। तो इन्वेस्टिगेट भी करते हैं, सेफगार्ड्स फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, अवेयरनेस को स्प्रेड करना, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेफगार्ड्स, ये सारे के सारे काम हमारे एक जो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं वो कंडक्ट करते हैं। With reference to the Joint Public Service Commission, which of the following statement are correct? It is a constitutional body. Its members are appointed and removed by the President of India. The number of members of a JPSC and their condition of service determined by the respective state government. One of the easy question. थोड़ा सा सोचिए, हमने डिस्कस भी किया है पूरा का पूरा word to word. So you should get the answer of this particular question. सो यू ऑल्सो नो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो नहीं है, निकालो। एंड अब स्टेट का कोई रोल नहीं है, ये हमने डिस्कस किया था। रोल किसका है? हमारे प्रेसिडेंट का। ठीक है, स्टेट का इसमें कोई रोल नहीं, बेशक वो काम स्टेट के लिए करेंगे बट स्टेट का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है। Which of the following are special provisions mentioned in the Constitution relating to the certain classes? Commission to investigate the conditions of a backward classes, permanently reservation of certain posts for Anglo-Indians in union services, representation for Anglo-Indians in Lok Sabha, National Commission for SCs. So in particular questions में से ये 4 statements है, you just try to understand कि इनमें से कौन सी आपको statement correct पूछा है। Okay, the answer for this particular question will be B. Permanent reservation of certain posts for Anglo-Indian union services, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड आपको पता है कि एंग्लो इंडियन की जो रिजर्वेशन थी वो लोकसभा और वहाँ से भी खत्म कर दी गई है। सो नाउ यू शुड नो व्हाट इज द अमेंडमेंट जिससे ये रिजर्वेशन खत्म की गई थी। Which of the following are the functions of the National Commission for Scheduled Tribes? To suggest measures to be taken to ensure full implementation of the provisions of Panchayats extension to the Schedule Act 1996, to conduct an inquiry in specific complaints regarding the deprivation of rights of the STs. तो शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में क्वेश्चन है। नेशनल कमीशन जो है उसमें इन्होंने पूछा है कि सजेस्ट मेजर्स टू बी इंश्योर फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ पंचायत्स। तो जब हमने लोकल बॉडीज पढ़ी थी हमने वहाँ पे भी डिस्कस किया था। सो लेट्स सी आप इसका आंसर दे पाते हैं या नहीं। तो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी। इसमें दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। ये हमारे जो हैं दोनों के फंक्शंस हैं हमारे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को। अगर पंचायत की बात होगी तो भी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर ये ध्यान देंगे, एंड कोई राइट्स के ऊपर बात है, डिप्राइव हो रहे हैं राइट्स, तो उनके ऊपर भी हमारा कौन देखेगा? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ही इस बात को भी नोटिस करता है। With reference to the National Commission for Scheduled Caste, which of the following are correct? Its members are appointed by the President of India. Its members hold office term for 5 years, not eligible for reappointment. Correct answer इनमें से। Now this is the basic question जो हम normally हर ऑफिस की conditions पढ़ते हैं, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। Okay, the answer is 1 only. टर्म कितनी आपको पता होना चाहिए, एंड दे आर एलिजिबल फॉर 2 अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, एंड with reference to the power and functions of the Election Commission of India, which of the following statements are correct? It advises the President of India on the matters relating to the disqualifications of the members of Parliament under the provisions of the Anti-Defection Act 1985. And it has the power to deregister any political party if it violates the provisions of the Model Code of Conduct. So Election Commission of India के पावर एंड इनके उसके ऊपर बात की गई है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात की गई है किसके लिए? अगर एंटी डिफेक्शन एक्ट के ऊपर बात आएगी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या उसमें रिकमेंड कर सकता है या नहीं। एंड पॉलिटिकल पार्टी के अगर कुछ भी ऐसा डिरजिस्टर करना है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर है या नहीं। सो द आंसर इज डी। इसमें दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स गलत है। The Constitution of India provides for reservation of scheduled caste, scheduled tribes in the Parliament. The Constitution of India provides for reservation of Anglo-India community in the Parliament. The Constitution of India provides for the reservation of scheduled caste and scheduled tribes in the state legislative assembly of every state. So which of the above statements are correct?
सो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इन तीनों में से आपको देखना है. सो द आंसर इज सी. करेक्ट कौन सी है? थर्ड ओनली. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द एवरी स्टेट. एंड द पॉइंट इज इंडिया प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द पार्लियामेंट. तो आपको पता है कि ये रिमूव भी की जा चुकी है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द पार्लियामेंट. ऐसा हमारे पास कोई भी प्रोविजन नहीं है. स्टेट से इलेक्ट होके आते हैं तो स्टेट में आपको रिजर्वेशन उसमें मिल जाती है. ओके. द प्रेसिडेंट can appoint a commission to report on the administration of the scheduled areas and the welfare of the scheduled tribes in the state. Correct statement आपको बतानी है. The president has to compulsorily appoint a commission to report on the administration of the scheduled areas and the welfare of the scheduled tribes in the state after 15 years from the commencement of the Constitution of India. And the first scheduled area and the scheduled tribe commission appointed by the President of India was headed by Dileep Singh Bhuria. A scheduled area and scheduled tribe commission has been appointed by the President of India after every 10 years since the commencement of the Constitution of India. अब आपको इन सब स्टेटमेंट्स में से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है. Just give a reading once again and try to answer this particular question. पहला बोल रहा है सब प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट के ऊपर बात है. एक ये है कि इसमें दिलीप सिंह हेड करते थे 10 ईयर, 15 ईयर एंड द एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. सो आंसर इज ए. दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. बाकियों का एक बार फिगर आउट भी कीजिएगा कि क्या करेक्ट है या क्या नहीं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स. इट कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड द 3 अदर मेंबर्स. इट्स मेंबर्स होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 3 years. दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. आई थिंक अगर आपने कंडीशंस रिवाइज की होंगी तो आपको याद आएगा. सो द आंसर इज सी. दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है. 3 years इनका जो है टर्म होता है एंड चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 3 members. एक कोई विमेन होनी चाहिए. दिस इज मस्ट. ठीक है. The 65th Constitutional Amendment Act 1990 established a multi-member National Commission for Schedule. हमने पढ़ी थी 65 and 89. ये 2 अमेंडमेंट्स हमने डिस्कस की थी. 89th Constitutional Amendment Act 2003 introduced Article 338A in the Indian Constitution. So this question is based on the 2 amendments which we have already discussed. So the answer is C. दोनों स्टेटमेंट सही है. जब 65th अमेंडमेंट आई थी तो नेशनल कमीशन फॉर SC/ST को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग मिली थी एंड 89th ने 338A ऐड किया था. मतलब NC/SC और NC/ST अलग हो गए थे. Consider the following statements. A political party is recognized as national party by the Election Commission of India if it is recognized as a state party in 4 or more states by the Election Commission of India. No regional state party of Northeast India has ever been recognized as a national party by the Election Commission of India. Which of the given statements are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर बेस्ड है. सो द आंसर इज ए. 1 only इज करेक्ट. लेकिन ये नो रीजनल पार्टी नॉर्थ ईस्ट इंडिया ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है. बट द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. 4 और मोर स्टेट्स में ये होनी चाहिए. सो दैट्स ऑल विद द क्वेश्चन आंसर सेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड हियर वी एंड अप विद द पॉलिटी रिविजन जो राउंड अप सीरीज में हम कवर कर रहे थे. सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल मेजर एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमको इस चीज़ के लिए चाहिए थे. सो दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच. रिवाइज कीजिए, डाउनलोड कीजिए OTOIAS अकेडमी ऐप. बार बार आप इन PDFs को रिवाइज कीजिए वहाँ से. एंड व्हेन यू सिट इन द प्रीलिम्स तो ये फैक्ट्स ही आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. थैंक यू सो मच.